नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी पर द इम्पैक्ट शो। इस देश में या खासकर उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को योगी महाराज को चैलेंज करने की बड़ी पुरानी बीमारी है। इलाज कई बार हो चुका है, लेकिन आदत से मजबूर हैं कुछ लोग। उनको प्रदेश में शांति पसंद कम आती है, शांति फैलाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अराजकता का शासन नहीं, वहाँ पर योगी महाराज की सरकार है। और एक उदाहरण आज फिर देखा गया उसका। पहले बात करते हैं माहौल क्यों बिगाड़ा गया। कानपुर में कुछ पोस्टर्स लगे थे, मैं क्लियर बात करता हूँ किसके लगे थे, मैं छिपाऊंगा नहीं, मैं समुदाय नहीं कहूँगा, मैं सीधा नाम लूँगा। हिंदुओं के पोस्टर लगे थे और उनको फाड़ा गया। उसके ऊपर आई लव मोहम्मद की पट्टियाँ लगा दी गई, जिस पर हिंदुओं ने आपत्ति दर्ज कराई, वाद विवाद हुआ। और आप जैसा जानते हैं दूसरे समुदाय के बारे में, उन्होंने सीधा पत्थरबाजी हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उनकी भीड़ फटाफट आई जाती है, आपको पता ही है। भीड़ आ गई, हो हल्ला शुरू हुआ, तमाशा शुरू हुआ और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसके बाद क्या होता है, मामला क्यों दर्ज किया गया? इसलिए नहीं कि आई लव मोहम्मद क्यों आपने लिखा, आप उनको मानते हो, आप उनको डेली आई लव बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नई प्रथा शुरू करी गई, इजाज़त नहीं ली गई, जुलूस निकाला गया, उसकी भी इजाज़त शायद नहीं थी। पुलिस ने जो पोस्टर फाड़े मुसलमानों ने, उस पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जितना मुझे भी जानकारी है। उसके बाद ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं AIMIM के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया। और आपको पता है कि वो तो मुसलमानों के मसीहा हैं और वो हमेशा आ जाते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने उसको ट्वीट किया, वो हल्ला शुरू हुआ। उसके बाद तो आपको पता ही है, बनारस हो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, सब जगह माहौल गर्म हो गया। उन्नाव में क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। दुर्गा मंदिर के सामने छोटे छोटे बच्चे थे, आप वीडियो देखेंगे, आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे सब। वो जो है सरतन से जुदा करने के नारे लगाते हुए जुलूस निकाल के निकलने लगे, उसकी भी परमिशन नहीं ली गई। डायरेक्ट धमकी थी हिंदुओं को कि भाई सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। ये सब हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, उपद्रवियों को भगाया गया, हटाया गया। ये पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। उसके बाद मुझे तो पता था कि शुक्रवार आएगा, जुम्मे की नमाज होगी, कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे ही करेंगे। जुम्मे की नमाज हुई आज, बरेली से शुरुआत हुई। बरेली में एक मौलाना है, उन्होंने योगी जी को भी कुछ अपशब्द बोले और चैलेंज किया योगी जी को। उसके बाद वहां पर भारी संख्या में भीड़ आ गई, उपद्रव शुरू हो गया। और उसके बाद भाई साहब, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कमान संभाली है, उपद्रवियों को सबक सिखाया है, वो सब आप मेरे बगल में तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और मेरे हिसाब से देखो, आप उपद्रव फैलाओगे तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सही कार्रवाई की। उपद्रव फैलाना ही क्यों है? आप शांति से वही काम करो ना, आपके ऊपर कोई पाबंदी तो लग नहीं रही है। भले ही अब देखो नेता हैं, वो मुस्लिमों के मसीहा भी बनेंगे और ये बोलेंगे कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जाता है, ऐसा कुछ है नहीं, कोई करता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हिंदू भी सड़क पर आता, पोस्टर उसके भी फाड़े गए थे मुसलमानों के द्वारा, वो भी सड़क पर आता, हो हल्ला मचाता। क्या किसी हिंदू ने किया ऐसा? तो आप ही बार बार क्यों करते हो? मेरा मुसलमानों से एक सवाल है कि हम कोई भी चीज़ शांति से क्यों नहीं करते? आप क्यों बार बार ऐसा करते हो? जैसे ही हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है, आपका अचानक से ये रौद्र रूप देखने को मिलता है, आपको तकलीफ हो जाती है। आपके किसी त्यौहार में हिंदुओं को तो तकलीफ नहीं होती, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? यही भाईचारा है क्या आपका? मैं सौ बार ये चीज़ बोल चुका हूँ। अगर आप राजनीतिक लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के, बहकावे में आके ऐसी हरकतें करोगे तो उसका दंड किसको भुगतना पड़ेगा? लाठी कौन खाएगा? अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठी चार्ज किया, क्या करे ना करे, आप तो आ गए उपद्रव मचाने। लाठी किसने खाई? आम मुसलमान ने खाई ना। और बवाल कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरा यही कहना है कि राजनीतिक लोगों को, मैं बड़े संयम के साथ आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक मकसद ये भी है आज कि मैं ये बात कर सकूं कि भाई आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो बार बार, क्या जरूरत है? आप उत्तर प्रदेश में शांति रखो ना, सारी चीजें सबको मिल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, आप धर्म के नाम पर इतना आक्रामक क्यों हो जाते हो? और हिंदुओं से भी मेरा सवाल है कि भाई अलर्ट रहो। ये एक बार नहीं हुआ है, 100 बार हो चुका और बार बार हो रहा है, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से अगर यूपी सरकार ने एक्शन लिया तो कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाएंगे। एक इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई मौलाना अपनी रैली में, अपनी जनसभा में चैलेंज करता है, धमकी देता है,
तो उस पर एक्शन तो होना चाहिए, उस मौलाना पे सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी थी। इस विषय पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पुलिस ने भी बयान जारी करके बता दी थी सारी चीज़ें। उसने कहा था कि किसी के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे किसी को दिक्कत। उसके बावजूद आप देश के तमाम कोनों में, केवल कानपुर से शुरू हुआ एक विवाद, उसको लेकर के आप जैसे कोई मौके की तलाश में ही बैठा था कि ऐसा कुछ होगा, हम उसके बाद हो हल्ला हंगामा कर देंगे। वही देखने को मिल रहा है। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? अब सड़क पे आप उपद्रव करोगे तो फिर लाठी चार्ज होगा, फिर उसकी आप बुराई मत करो। आप उपद्रव ना करो ना, आप शांति से वही चीज़ करते। ये बांग्लादेश नहीं है, ये समझना पड़ेगा इस देश के मुसलमानों को। और ये आज के समय में 2025 है, इस देश को समृद्ध बनाना है तो ये अराजकता पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और सीएम योगी की तारीफ करूंगा मैं कि वो इस पर कंट्रोल करना जानते हैं, उस पर कंट्रोल करना जानते हैं। तमाम जानकारी है आगे आपको और भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि इतना बड़ा बवाल किया जाता, इतना कोई बवाल करने वाली स्थिति नहीं थी। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी होंगी जो लोग उपद्रव करते हैं। पूरा मामला जो था वो आपको मैंने बता दिया है, समझा दिया है। और मेरा आग्रह है एक बार फिर सबसे कि शांति बनाए रखें, ऐसा उपद्रव देश में ना फैलाएं, वही उचित है। मिलता हूँ आपसे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।